नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और हम लोग देख लेते हैं कैम्प्लास सनमार्क के रिज़ल्ट आ चुके हैं Q3 के, तो उसमें किस तरह के रिज़ल्ट रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। स्टॉक प्राइस भी काफ़ी नीचे आ चुका है, 52 वीक के लो पे आ चुका है। तो देखते हैं कि क्या इसको रिज़ल्ट सेंटिमेंट चेंज करने में मदद करेगा स्टॉक का या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रेवेन्यू कितना आया है इस क्वार्टर में। रेवेन्यू आया है 1450 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में ये फिगर था 1672 करोड़। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि यहाँ पे तो बिल्कुल 220 करोड़ की कमी देखने को मिल रही है। एक साल पहले चले जाएंगे तो वहाँ से 1086 करोड़ है। तो रेवेन्यू कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर, लेकिन इस चीज़ का कंपनी ने असर नहीं होने दिया अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। तो किस प्रकार ने कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेज किया आप खुद देखिए। यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो आपको कम होते हुए नज़र आएंगे। 1170 करोड़ हुआ इस क्वार्टर में, वहीं पिछले क्वार्टर में ये 1508 करोड़ था। तो ज़रूर पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू ज़्यादा था, लेकिन एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे। और एक साल पहले ये 952 करोड़ था। तो अगर टैक्स के पहले हम प्रॉफिट बात कर लें सीधे, तो टैक्स के पहले जो प्रॉफिट बन रहा है वो अराउंड, आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में ये रहा फिगर 295 करोड़, 295 करोड़ बन रहा है। और पिछले क्वार्टर में 186 करोड़ था। तो खुद सोचिए कि यहाँ रेवेन्यू ज़्यादा था पिछले क्वार्टर में, फिर भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में ज़्यादा आया है। और एक साल पहले तो ये फिगर और भी कम था, 139 करोड़। तो बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है, लेकिन इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी कि क्यों ये इतना बड़ा फिगर है और हमें इसको क्यों इतना मतलब वेटेज नहीं देना चाहिए। नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो आया है इस क्वार्टर में वो अराउंड, आप देखिए तो ये 237 करोड़ आया है। और पिछले क्वार्टर में 151 करोड़ था, और एक साल पहले 160 करोड़ था। तो इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं, लेकिन ईपीएस इस क्वार्टर में 15 का आ चुका है। उसके पहले हम इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा कि क्यों इनका एक्सपेंस घटा है। तो एक्सपेंस में आपको तीसरे नंबर का पॉइंट दिख रहा होगा, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ ट्रेडेड गुड्स फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो इन्वेंट्री में चेंज आया है वो इस बार नेगेटिव हुआ है। पिछले 2 क्वार्टर में आप देखेंगे, यहाँ भी देखिए 211 करोड़ के इनको खर्च आए थे इन्वेंट्रीज़ में। इसके पहले 35 करोड़ के आए थे। लेकिन इस क्वार्टर में 241 करोड़ का खर्च नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से इन्वेंट्री से वापस मिला इतना पैसा। तो 241 करोड़ बहुत बड़ा फिगर है, और यही रिफ्लेक्शन दिखा रहा है इनका इसमें, इनके पीबीटी में। तो इसीलिए 295 में से आप अगर हटा दीजिए 241, तो ये फिगर अराउंड 50 करोड़ का बनता है। तो इसी हिसाब से रिज़ल्ट कह लें तो अगर आप इस चीज़ को फैक्टर इन करेंगे तो रिज़ल्ट तो मिक्स्ड ही कहेंगे और कुछ खास है नहीं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को फैक्टर इन नहीं करेंगे इन्वेंटरीज़ का, तो रिज़ल्ट तो सुपर डुपर हिट है। और इसके पहले भी तो ईपीएस की बात कर रहे थे, और ईपीएस जो कंपनी ने बताए हैं 9 महीने के, वो अराउंड 29 रुपीज़ निकाला है। तो 29 रुपये निकाला ईपीएस। और अगर हम 3 महीने का और इसमें ईपीएस मान लें कि अगर कंपनी जो है इसी रेट के साथ 10 का भी ईपीएस दे देती है, तो ये फिगर आपका 3940 बन जाएगा। और अभी शेयर प्राइस है मात्र 500 रुपये, और बहुत नीचे आ गया है हाई प्राइस से। तो 40 और 35 अगर मान लीजिए आप, 35 भी एवरेज मान लीजिए ईपीएस, तो 35 के हिसाब से अगर आप पी निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका पी अराउंड 14-15 के आसपास बन रहा है, जो कि मेरे ख्याल से रीज़नेबल है अभी भी, और बहुत सस्ता है। और 14-15 का पी और इस तरह के, मतलब इसमें कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, तो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। और इसमें स्टॉक प्राइस में अभी इसका ट्रू रिफ्लेक्शन अभी भी नहीं आ रहा है। और ये 700 पहले जाएगा, उसके बाद फिर 1000 भी जाएगा, क्योंकि शानदार रिजल्ट एक के बाद एक आ रहे हैं। और इस चीज़ को आज नहीं तो कल तो फैक्टर इन करना ही होगा। कितना भी हो, स्टॉक नीचे नहीं जा सकता इसके ज़्यादा। जो एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों कि जो कमोडिटीज़ स्टॉक होते हैं उनके जनरली लो पी होते हैं, क्योंकि सिक्लिकल नेचर में होते हैं, हाई अप होते रहते हैं इनके प्राइजेस, और डिमांड और सप्लाई भी। लेकिन जो स्पेशलिटीज़ केमिकल होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं है। उनमें क्या है कि एक कंपनी नीश प्रोडक्ट बना देती है स्पेशलिटी केमिकल्स में, तो उसको मार्केट हाई प्रीमियम देता है। तो अगर आप क्लीन साइंस का देख लें तो उसको बहुत हाई प्रीमियम मिल रहा है। और साथ में दीपक नाइट्राइट का भी 2 बिजनेस है, कमोडिटी का भी है और स्पेशलिटी केमिकल का भी है। तो स्पेशलिटी केमिकल में हमेशा हाई वैल्यूएशन मिलते हैं।
तो यहाँ पे कंपनी अभी तक कमोडिटीज़ का ही मेजर प्लेयर था, लेकिन इस क्वार्टर में जो मुझे एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिख रहा है वो है कि स्पेशलिटी केमिकल से रेवेन्यू अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो 407 करोड़ से ये फिगर आ चुका है अराउंड 517 करोड़, ये रेवेन्यू की बात कर रहे हैं एक साल में ही। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये स्पेशलिटी केमिकल से आप खुद देखिए कि रेवेन्यू में इतना हिस्सा है, लगभग आधा है कमोडिटीज़ का। जितना कमोडिटीज़ का फिगर है उससे आधा लगभग स्पेशलिटीज़ केमिकल का रेवेन्यू है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात कर लें तो आपको खुद अंतर दिख जाएगा, प्रॉफिट 170 करोड़ है और कमोडिटीज़ से 126 करोड़ है। तो खुद सोचिए, इसीलिए मार्केट हाई प्रीमियम देता है स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स को कि उसमें जो प्रॉफिट जनरेशन की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो आप 170 करोड़ स्पेशलिटी केमिकल से इस क्वार्टर में फिगर आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में मात्र 74 करोड़ था, एक साल पहले 46 करोड़ था। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और मेरे ख्याल से अगर यही यही रेट रहा तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1000 के ऊपर भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बता चुका हूँ कि हाई प्रीमियम पे स्टॉक में ट्रेड होता है यहाँ सारे स्पेशली केमिकल के स्टॉक्स। और 170 करोड़ आप खुद सोचिए, मात्र 46 करोड़ से बढ़ के ये 170 करोड़ हो गया है। तो एक दो क्वार्टर ऐसे और आए 170-200 के आसपास इस मात्र स्पेशलिटी केमिकल से, तो बहुत ही बम्पर रिजल्ट कहे जाएंगे और स्टॉक प्राइस में इसका रिफ्लेक्शन आज नहीं तो कल तो दिखना ही है। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार नतीजे हैं अगर आप इन्वेंट्री को फैक्टर इन ना करें तो हम अगर चार्ट पे भी नज़र डाल लें तो इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे हैं पड़े हुए। तो ट्रेंड लाइन वही सारी हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। और लिस्टिंग के बाद से इसमें एक रेंज में काम हो रहा था, फिर ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद ये 800 तक चला गया, फिर वो ब्रेकआउट फिजल हो चुका है और ये फिर नीचे आया। मैंने इस समय वीडियो बनाया था कि चैनल में आ चुका है और चैनल में आते ही मैंने बताया था कि यहाँ नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जो कि नहीं हुआ, ब्रेक हुआ और फिर नीचे आया। फिर ऐसा बताया था कि लो भी टच करेगा और लो के साथ ही देखिए तो रिवर्सल कहाँ से हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ नीचे से तेज़ी हो रही थी, फिर ये जो ऊपर वाला लाइन था जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अगर आप देखें सपोर्ट यहाँ बना, ये लाइन यहाँ बना, यहाँ भी कोशिश की गई, लेकिन अब यही जो है रेजिस्टेंस की तरह काम किया और ये स्टॉक वहीं से फिर नीचे खिसक गया। तो अभी तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा अपने लो पे ही है, ऑल टाइम लो पे है जब से लिस्टिंग हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या सकता है, रिज़ल्ट अच्छे हैं तो यहाँ पे स्टॉक जो है यहाँ तक आराम से आ सकता है, जो कि फिगर आपको 640 का दिखेगा। और 640 का अगर इस चैनल को ब्रेक कर दिया तो अगर फिर अगला लेवल ये होगा यहाँ पे, जो कि अराउंड 750 के अराउंड है। तो 640 पहले, फिर 750, ये दोनों फिगर जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है से ही आपको, अनलेस कुछ मार्केट और एक्सपेक्ट कर रहा हो नंबर्स में, क्योंकि नंबर्स जो है इनको हटा दीजिए तो आप बहुत शानदार नंबर है। खासतौर पे स्पेशलिटीज़ का जो सेगमेंट है उसने आउट परफॉर्मेंस दिया है एक बार फिर से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एक लाइक आपका ज़रूर मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।